नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा कि अरुणाचल टुडे टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची थी पासीघाट, जहां पे अरुणाचल प्रदेश का लौता और पहला स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का काम चालू था। वहाँ पे हमने दिखाया था और एक जो था जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वो बन के इनोग्रेशन भी हो चुका है, लेकिन जो एक सेक्शन था जहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक बन रहा था वो ठप पड़ा हुआ था। काम कुछ चल नहीं रहा था, वहाँ पे कोई काम करने वाला कोई नहीं था। और उसी सिलसिले में आज हम जो आपसू के एजुकेशन सेक्रेटरी प्रेम तालंग से बात करेंगे कि आपसू की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि मैं बता दूं जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का वो 2013 का है। तब से लेकर अभी कह सकते हैं 8 साल हो चुका है। तो आपसू क्या कर रही है और क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले प्रेम, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपसू की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि अभी बोला जाए तो आरजीयू में तो हर कोई को एडमिशन नहीं मिलता है। तो अगर स्टेट का यूनिवर्सिटी बन जाता है तो काफ़ी ईजी हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए भी। तो आपसू क्या कर रही है उसको लेकर? रिगार्डिंग द अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, हम लोगों का ये पहले से मांग रहा है, क्योंकि हमारा स्टेट में यूनिवर्सिटी नहीं है हमारा अपना। तो बैक देन 2000 जो 18 वी टीम आपसू विद द प्रेसिडेंट जेएस वी हैव विजिटेड दैट प्लेस। तो वहाँ जाकर हमने वहाँ का सिचुएशन का वो भी लिया और कुछ इश्यूज़ चल रहा था उसके बारे में भी हम लोग बातचीत किया वहाँ के लोकल्स के साथ। उसके बाद हमने फिर सीएम साहब से उसको बैठ के और हमारा जो मेमोरेंडम है उसमें हम लोग क्लियरली ये डिफ़ाइन किया कि हमारा जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो बहुत क्योंकि बहुत स्लो पेस में वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलपमेंट चल रहा है उसके हिसाब से बात किया था। क्योंकि 2013 जो बैक डेन है आपका उसमें फाउंडेशन स्टोन लेट किया गया था। तो हम अपेक्षा रख रहे थे कि 2018, 19, 20 इसमें 5 साल 6 साल में शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वहाँ का जो अभी तक मैंने अरुणाचल यूनिवर्सिटी के नाम में कुछ शुरुआत नहीं हुआ है। तो इसके सिलसिला में हम अभी कल भी हमारा बैठक हुआ है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, कुछ स्टेट के बहुत मतलब महत्वपूर्ण विषय को लेकर। और उसमें हमारा एक पासीघाट अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट का भी एक हम लोग डिस्कस किया गया है। तो हम लोग जल्द ही इस चीज़ को लेकर हम लोग जो कंसर्न अथॉरिटी को मिलने वाला है, जैसे आप लोग का न्यूज़ चैनल उस दिन हम लोग देखे थे, उसके माध्यम से भी हमें ये लगा कि हाँ मतलब उस इशू जो अभी तक मतलब जो जैसे पेस पे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। तो हमने जितना जो रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों कलेक्शंस के हिसाब से वहाँ ये देखा गया है कि हम अगर चाहे तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में हम चला सकते हैं। अगर एक क्या रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर हम अपॉइंट करें और कुछ टीचिंग फैकल्टीज़ वहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैन पावर दे के हम वहाँ को उसको एटलीस्ट स्टार्टअप कर सकते हैं और इस मतलब उस कॉलेज का जो है उसको हम शुरुआत दे सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि जिस स्टार्टअप के लिए वाइस चांसलर ना वीसी है या रजिस्ट्रार अगर का अपॉइंट हो जाता है तो इजी वे से हो सकता है। तो उसी सिलसिले में मैंने भी जब बात किया था, जो कंसर्न अथॉरिटी वहाँ पे थे डॉक्टर एस.एन. झा जी, जो कि अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी का काम को, तो उनका भी ये कहना था कि अगर वीसी या फिर रजिस्ट्रार या फिर 1-2 फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वहाँ की फैकल्टी और वहीं के जो जेएनसी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ में क्लासेस कर सकते हैं। तो आप लोगों की तरफ से अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो सिर्फ अभी तक यूनिवर्सिटी का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ही बना है इन अ ट्रू सेंस। ग्राउंड रियलिटी में तो वो है, एकेडमिक ब्लॉक तो ज़ीरो है, बना ही नहीं, ज़ीरो अपॉइंटमेंट है, ज़ीरो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप लोग ये चीज़ को आप इनिशिएटिव लेंगे कि अभी जैसे आपने भी कहा कि आने वाले साल में शुरू कर सकते हैं, तो अभी आपसू इसको देखेंगे कि आने वाले साल जो लोग को आरजीयू में नहीं मिलता है उन लोग एटलीस्ट जो जेएनसी का टेम्प्रेरी जो यूज़ कर अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाए। हाँ, ये जो इशू है ये हम लोग को वन ऑफ द मेन इशू रहेगा, अगर कुछ 1-2 महीनों के लिए जो भी हो इस साल के लिए नेक्स्ट अब स्टार्टअप करने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे अभी जब यूनिवर्सिटी खुलता है, फ़िलहाल भी 1-2 महीना बैक, तो हमारा बहुत मतलब कम एक लौता यूनिवर्सिटी है ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस दूर दराज के लोग आते हैं और वहाँ सीट नहीं मिलता है, बहुत कम मतलब सीट वहाँ में मतलब दिया जाता है। तो इसका चलते हमारा जो ग्रेजुएट्स है, जो एवरी ईयर मोर देन 1000 लाइक 9-10,000 ग्रेजुएट्स होता है, तो वी डोंट हैव अ यूनिवर्सिटी। तो इसी सिलसिले में लेके वी आर वेरी मच सीरियस टीम आपसू इस लाइक। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हमारे जो ये अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है वो शुरू हो जाना चाहिए पासीघाट में।
इस सिलसिला को लेके बहुत सा इवन लाइक प्रोफेसर्स और आपका स्टूडेंट्स भी बहुत कंप्लेंट्स आते रहते हैं रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एंड इनटेक्स वो बढ़ाना है। तो अगर ये पासीघाट का जो यूनिवर्सिटी है वो अगर नेक्स्ट ईयर तक बन जाता है तो काफ़ी रिलीफ होगा स्टूडेंट को। थैंक यू। और एक सवाल रहेगा, जैसे आपने कहा कि आप लोग का कल सेंट्रल मीटिंग भी था रिगार्डिंग सिर्फ अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नहीं बाकी से, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आप लोग कंसर्न अथॉरिटी को भी मिलेंगे, मिनिस्टर सीएम को भी मिलेंगे, तो आप लोग का कुछ प्लानिंग है कि कब तक मिलेंगे? क्योंकि दिन जा रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, और सेशन अभी बोला जाए तो अभी 2 या 3 महीने ही बचा है सेशन ख़त्म होने के लिए, भी तो नया सेशन आ जाएगा। तो आप लोग कब तक मिलने का आपका प्लान है, मिनिस्टर या फिर सीएम का? हाँ देखिए, हम लोग का अभी कुछ इश्यूज़ है, जो 2-3 इश्यूज़ बहुत बड़ा मुद्दा है एजुकेशंस को लेके, और कुछ सोशल रिलेटेड इशू है जो बाद में आप लोग ज़रूर कुछ दिनों में आप देखने को मिलेंगे। तो हम उस सिलसिलों को लेकर हम लोग जल्द ही मिलने वाला है। यू कैन वेब अप विद इन दिस मंथ, और लाइक ज़्यादा लेट होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम लोग कुछ सिलसिलों को लेकर बहुत सा कुछ प्रॉब्लम्स है उन सब को लेकर हम प्लेस करने वाला है। और हम लोग एकदम एक साथ एक वॉइस लेकर हम लोग इसको बहुत ज़ोरदार से इस इश्यूज़ को लगेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। और वी आर थैंकफुल कि आप इस इशू को हमेशा जो एजुकेशन का रिलेटेड आप हाईलाइट किया गया है, तो इस इशू को हम लोग ज़रूर मतलब विद द फुल हार्ट टीम आपसू विल लाइक डेडिकेट करेगा। थैंक यू सो मच, एंड आशा करते हैं कि आप लोग का जो टीम अभी टेन्योर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, जाते जाते एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी का इशू है उसको कंप्लीट करके जाएंगे। थैंक यू सो मच।